बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप अपने 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ नीट में, और वो है टाइप 8। और इसमें हम लोग करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। एक सिंपल पेंडुलम, इसमें एक स्ट्रिंग होती है और एक उसका बॉब होता है जो मूव करता है। दो पार्ट होते हैं इसमें। हमेशा याद रखिए ये जो लेंथ लेते हैं हम वो उसके सेंटर ऑफ मास से लेते हैं बॉब के, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहें प्रिसाइजली, तो वहाँ से हम इसका लेते हैं लेंथ। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2π√L/g। सब लोग जानते हैं ये चीज़। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं यहाँ पे। एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं एक एलिवेटर में रख दूँ इसको और एलिवेटर को एक्सेलरेट कर दूँ, तो इस केस में क्या होता है, जब हम एलिवेटर को एक्सेलरेट करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स नीचे की तरफ आ जाता है, हम इसको स्यूडो फोर्स कहते हैं। अगर मैं इसी के फ्रेम में देखूँ, ऑब्जर्वर को यहाँ पे खड़ा कर दूँ, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है नीचे की तरफ, और ऑलरेडी वहाँ पे एक फोर्स था mg। हम इसको इफेक्टिवली ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स है mg इफेक्टिव, और g इफेक्टिव की वैल्यू है g+a। तो अल्टीमेटली टाइम पीरियड जो होगा 2π√L/g इफेक्टिव हो जाएगा, और g इफेक्टिव g+a हो जाएगा। इफेक्टिव ग्रेविटी हम एक बना सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं आप। तो इफेक्टिव ग्रेविटी ट्रिक का मतलब ये है कि जब पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पे है उस टाइम टेंशन की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए या नोट कर लिख दीजिए फॉर्मूले में, और फिर जो भी वैल्यू टेंशन की आ रही है उसको लिख दें m/g इफेक्टिव। वहाँ से g इफेक्टिव की वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद फॉर्मूला यूज़ कीजिए 2π√L/g इफेक्टिव, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो जैसे यहाँ पे g इफेक्टिव की वैल्यू g+a डाल सकते हैं। अगर यही एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता तो इफेक्टिव ग्रेविटी होती g-a। अगर हम उसको फ्री फॉल करा देते तो a की वैल्यू g हो जाती, तो आपका टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाता। इन्फिनिटी टाइम पीरियड का मतलब ये है कि जिस पोजीशन में पेंडुलम होता उसी पोजीशन में रह जाता, उसको इन्फाइनाइट टाइम लगता अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, तो वो वैसे ही रह जाता। तो ये आपका फॉर्मूला इस केसेस में। मान लो क्वेश्चन ऐसे है, ये एक कोई व्हीकल है और व्हीकल एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। जब व्हीकल एक्सेलरेट करेगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ कहीं पे आएगी, क्योंकि ये सूडो फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा। जब व्हीकल राइट साइड एक्सेलरेट करेगा तो सूडो फोर्स लेफ्ट साइड आएगा। कितना आएगा? m/a। व्हाट इज m? मास ऑफ दिस बॉब, और ग्रेविटी तो लाइक दिस। अब ma और mg, इनका जो रिजल्ट आएगा वो टेंशन को बैलेंस करेगा, लाइक दिस। आप समझ लीजिए कि जहां जिस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 हो रहा है, जिस लाइन पे नेट फोर्स 0 हो रहा है, वो लाइन ही क्या है? मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन यहां आएगी। अब ये पेंडुलम ऑसिलेट कर सकता है अबाउट दिस मीन पोजीशन, लाइक दिस। तो आप इफेक्टिवली मान सकते हैं कि अभी जो ग्रेविटी है वो ऐसी हो गई है। जैसे आप यहाँ से देख रहे थे तो ऐसे देख रहे थे ग्रेविटी नीचे की तरफ, अभी आप ऐसे होके देखें तो ग्रेविटी ऐसी हो गई है। तो ये मीन पोजीशन हो गई है। अब अल्टीमेटली मैंने क्या बोला था, मीन पोजीशन पे टेंशन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा √ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ma² प्लस mg², तो m√a² प्लस g²। इसको लिखते हैं mg इफेक्टिव। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2π√L/g इफेक्टिव। बहुत सिंपल। तो यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू आप डाल सकते हैं। मान लो वो कोई ऐसा आपको फ्रेम दे रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में नहीं, कोई और एंगल पे एक्सेलरेट कर रहा है, लाइक दिस।
इस एंगल पे एक्सेलरेट कर रहा है और ये थीटा दे रखा है आपको, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए के कॉम्पोनेंट कर लेंगे, ये ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा, और अल्टीमेटली सूडो फोर्स लगा देंगे। तो इसकी वजह से सूडो फोर्स इस तरफ आया, एम ए कॉस थीटा, इसकी वजह से इस तरफ आया एम ए साइन थीटा। एम जी तो पहले से लग रहा था, ये टेंशन, इन दोनों का रिजल्टेंट टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा इस तरफ, ये मेन पोजीशन आएगी। तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, एम स्क्वायर रूट ऑफ, अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, ए साइन थीटा प्लस जी इसका स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे, एम जी इफेक्टिव। तो इफेक्टिव ग्रेविटी का यूज़ करके वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई रूट एल बाई जी। तो इसके अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड आप डिसाइड करोगे, आप इसको कितनी एनर्जी देते हो, आपने कुछ एनर्जी दी उसको मीन पोजीशन पे, उस हिसाब से ये ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। इस वाले क्वेश्चन में ऐसे ऑसिलेट करेगा लाइक दिस। तो मीन पोजीशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये मैंने कुछ टाइप बताए हैं आपको। एक क्वेश्चन आता है कि अगर पेंडुलम को हम लिक्विड के अंदर ले जाएं तो क्या होगा। वैसे तो हाइड्रोस्टैटिक्स नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इन केस अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए लिक्विड के अंदर अगर कोई बॉडी है तो उस पर एक बुऑयंट फोर्स आ जाता है। तो जो बुऑयंट फोर्स होता है वो होता है वी रो लिक्विड इंटू जी, और जो उसका वेट है वो है वी रो बॉडी इंटू जी। तो यहाँ से जो इफेक्टिव ग्रेविटी आएगी वो होती है जी 1 माइनस रो एल बाई रो बी। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इसका इतना है, हम इसको लिक्विड के अंदर ले गए, अब इसका टाइम पीरियड कितना होगा या रेशो कितना होगा। तो जब लिक्विड के अंदर ले जाओगे तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव। ये वैल्यू आप यूज़ कर लेंगे लाइक दिस। तो इफेक्टिव ग्रेविटी वहाँ पे होगी 1 माइनस रो एल बाई रो बी। इस चीज़ को हमें वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, 1 माइनस रो एल बाई रो बी। वो ऐसे भी कह सकता है कि रो एल और रो बी बराबर है और हम अंदर ले गए हैं पेंडुलम को किसी भी तरीके से, आप देख रहे हैं। तो जब ये बराबर है, जब आप अंदर ले गए हो तो इफेक्टिव ग्रेविटी वहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई। जब इफेक्टिव ग्रेविटी 0 हो गई तो टाइम पीरियड वहाँ पे फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। वही आंसर आप लगा सकते हो। और बहुत सारे केसेस हैं, एक सैटेलाइट के अंदर टाइम पीरियड जब हम देखेंगे तो वहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटी वहाँ पे भी 0 आती है। तो जहाँ जहाँ इफेक्टिव ग्रेविटी 0 आएगी वहाँ टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा। और बाकी केसेस में हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं इसमें ऐसे बता रहा हूँ, जैसे ये पेंडुलम में एक चार्ज दे दिया हमने, एक -q चार्ज दे दिया है पेंडुलम में मैंने, और फील्ड लगा दी है ऊपर की तरफ लाइक दिस। जब ऐसे फील्ड लगा दी और -q चार्ज दे दिया है तो इसमें जो टाइम पीरियड आएगा उसको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वही टेंशन एट द मीन पोजीशन। देखिए की पॉइंट है टेंशन एट द मीन पोजीशन, उस वैल्यू को m इंटू जी इफेक्टिव लिखना है आपको। तो मीन पोजीशन आपकी अभी फिलहाल में यही है। अब यहाँ पे -q चार्ज है, फील्ड ऊपर है, तो नीचे एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा QE, mg तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पे mg इफेक्टिव जो होगा वो कितना होगा, m इंटू जी प्लस QE। तो यहाँ से g इफेक्टिव यानी टेंशन जो लिख रहे हैं, तो जी इफेक्टिव होगा जी प्लस QE बाई एम। अगर यही QE
ऊपर की तरफ लग रहा होता तो g माइनस क्यू ई बाई एम आता, तो अल्टीमेटली 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव फिर से यूज़ करके हम टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी अगर फील्ड हमने हॉरिजॉन्टल दी होती तो वही तरीका यूज़ करते जो हमने व्हीकल वाला यूज़ किया था। तो सारी चीज़ें हम यूज़ करके टाइम पीरियड अल्टीमेटली निकाल सकते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा। अगर आपने इतना कर लिया है तो आपके 4 मार्क्स कन्फर्म्ड। ओके, नेक्स्ट टाइप करते हैं।